आज की वीडियो देखने के बाद इस चीज़ की गारंटी है कि आपके जो 491 की कन्फ्यूज़न है, जो भी क्वेश्चन है उसके मेजॉरिटी ऑफ आंसर मिल जाएंगे। तो पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे 491 की रिक्वायरमेंट्स की, कौन कौन से टाइप्स का होता है और वीज़ा आने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के क्या चांसेस हैं और क्या कंडीशंस होती हैं। तो जो 491 है वो बेसिकली दो तरह का होता है, सिंपल वर्ड में लगा लो। एक तो ये होता है कि एक में स्टेट इन्वाइट करती है, एक में आपका कोई एलिजिबल रिलेटिव आपको इनवाइट करता। तो बेसिकली दोनों चीज़ों में आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, चाहे स्टेट इनवाइट करे चाहे आपका रिलेटिव इनवाइट करे। तो आपको खुद के सिर्फ 50 पॉइंट ही चाहिए, ठीक है, एलिजिबल होने के लिए। जो इनवाइट आते हैं, जैसे स्टेट का मैंने बोला कि स्टेट आपको 15 पॉइंट देती है, तो उसका मतलब है कि आपको स्टेट के ऊपर रिलाय रहना पड़ेगा। हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं, बेसिक सा फंडा ये है। मान लो आप एडिलेड में गए हो तो वहाँ के रूल्स अलग होंगे, कैनबरा में हो तो उनके रूल्स अलग होंगे, तो आपको स्टेट के ऊपर लाए रहना पड़ेगा। पर जो फैमिली स्पॉन्सर्ड आता है, जिसमें 15 पॉइंट एलिजिबल स्पॉन्सर रिलेटिव देता है, उसमें आपको डिपार्टमेंट की तरफ से इन्वाइट आता है, उसमें स्टेट का कोई भी लेना देना या कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। ये चीज़ बहुत क्लियर हो आपको समझनी पड़ेगी। पर इसका प्रॉब्लम जो फैमिली स्पॉन्सर वाले का ये है कि ये इन्वाइट ना हर 6 महीने बाद आ रहे हैं, जो पिछले 1-1.5 साल से ट्रेंड है। तो जो बाकी स्टेट स्पॉन्सर वाले हैं वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेट में मेजोरिटी लगा के चलो कि आप हर महीने आ रहे हैं या हर 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा इन्वाइट आ रहे हैं। पर जो एलिजिबल रिलेटिव वाला है उसका बेनिफिट ये है कि हर बंदे का एलिजिबल रिलेटिव नहीं होता, तो आप जो बहुत बड़ी क्यू लगी हुई है ना उसमें से अलग हो जाते हो, तो आप एक फिल्टर आउट हो जाते हो। तो बेसिकली उसमें कंपटीशन कम रहेगा एज कम्पेयर टू स्टेट वाले में, सिंपल वर्ड में ये लगा लो, ठीक है जी। तो जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है डिपार्टमेंट की वो तो आपको मीट करनी पड़ेंगी। 65 पॉइंट्स हो गए, इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स होगी, स्किल असेसमेंट होगी, या जो भी बाकी वगैरह वगैरह हैं, जैसे कि हेल्थ हो गया, कैरेक्टर्स, ठीक है जी। अब जो वीज़ा आने के बाद क्या होता है, ये 5 साल का वीज़ा होता है जिसमें कि आप 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो 191 विच इज़ परमानेंट रेजिडेंसी। अभी ये वीज़ा आने के बाद इस पर कंडीशन होती है कि आपको यू मस्ट स्टडी लिव एंड वर्क इन रीजनल एरिया, तो आपको रीजनल एरिया में ही रहना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान में देने वाली है। तो अभी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम स्टेट मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बेसिकली वीज़ा की कंडीशन के हिसाब से आपको कोई रोक नहीं, आप किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हो। पर हमारी सजेशन ये रहता है कि अगर आप एक स्टेट से मूव करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप स्टेट से पहले एक बार रिटर्न में कंफर्मेशन लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि अगर ये चीज़ ध्यान में रखने वाले, एक बार 491 पे चले गए ना, तो जो कई वीज़ाज ऐसे हैं जो आप नहीं डाल सकते अनलेस कि आपके पास 491 वीज़ा 3 साल से ना हो। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर वीज़ा, जनरल स्किल्ड 189 वीज़ा, तो ऐसे कई वीज़ा हैं। तो ध्यान में रखने वाली ये चीज़ है बिफोर यू एक्सेप्ट द 491 और आपका 491 इनवाइट आने से पहले। तो ये था एक पूरा जो ओवरव्यू था इस वीज़ा को लेके। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई इशू है, आपको पता है हमें कैसे कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू।